नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बहुत ही एक त्वरित मुद्दा जो भारतीय राज्य व्यवस्था विषय से इसको जोड़ सकते हैं, करंट अफेयर से भी जोड़ सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात करेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लाया जाता है, कौन लाता है, कहाँ से इसकी अनुमति मिलने के बाद सरकार गिर जाती है, प्रधानमंत्री सहित। हमारा नो कॉन्फिडेंस के लिए हमारे संविधान में क्या संवैधानिक उपबंध है। अभी तक पहली बार सबसे पहले किस सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, किसने लाया था। अभी जो एनडीए सेकंड की सरकार है, दूसरा कार्यकाल चल रहा है, इसमें ये चौथी बार लाया गया है। इन सारी चीज़ों को आइए डिटेल से बात करेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, क्यों खास है, इसको आइए जानते हैं। क्यों है नो कॉन्फिडेंस मोशन, चर्चा में क्यों है। 26 जुलाई यानी बुधवार को गौरव गोगोई कौन है, ये कांग्रेस के सांसद हैं, ने एनडीए अर्थात मोदी सरकार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विरुद्ध विपक्षी गठबंधन इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। अब तो आप बात समझ ही गए होंगे कि जो लोग सरकार में रहते हैं उनके विरोध में विपक्षी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाता है, विपक्षी दल का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बात यहां तक रही। अब किसके यहां दिया जाता है, तो ओम बिरला स्पीकर हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और कहा कि चर्चा के बाद इसकी तारीख तय की जाएगी। पहले इस पर चर्चा हो जाएगा, उसके बाद वोटिंग के लिए तारीख तय की जाएगी अविश्वास प्रस्ताव पर। अब जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है, अब अविश्वास प्रस्ताव क्यों आता है, जब किसी विपक्षी पार्टी को लगने लगेगा कि लोकसभा में जिस पार्टी की सरकार है वो उसने अपना बहुमत खो दिया है, तब यह प्रस्ताव लाया जाता है। जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत सदन में खो चुकी है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। अब अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कुछ संवैधानिक उपबंधों को भी जानते हैं कि हमारे संविधान में अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी क्या क्या बातें खास हैं। आइए अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। संवैधानिक उपबंध कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, अनुच्छेद 75 के तहत संवैधानिक उपबंध है। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है, कैसे लाया जाता है, इसके बारे में जो बातें हैं वो हमारे अनुच्छेद 75 में बताई गई है। अनुच्छेद 75 कहाँ का, हमारे संविधान का, हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 में ये सारी बातें कही गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि संसद तो 3 लोगों से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो क्या केवल लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है, या राज्यसभा में लाया जा सकता है, या किसी भी सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, मतलब उसका इनिशिएट किया जाता है, प्रारंभ किया जा सकता है। तो नहीं, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है, प्रश्न पूछेगा अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है। आएगा लोकसभा, राज्यसभा, तीसरा लोकसभा और राज्यसभा, चौथा आएगा नन ऑफ दीज। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अब जब प्रस्ताव पेश हो जाता है तो 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा करनी जरूरी होती है। जब अविश्वास प्रस्ताव पेश हो जाता है, मतलब 26 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया, तो 26 तारीख से 10 दिन पहले, मतलब 5 अगस्त के पहले इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। पूरे मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया, अर्थात वोटिंग होता है और वोटिंग में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला पक्ष अर्थात विपक्षी पार्टी के वोट ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, सरकार गिर जाती है। सरकार का गिरना मतलब उसके मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है।
6 माह बाद दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव 6 महीने बाद दोबारा भी लाया जा सकता है। एक पॉइंट और है कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। तो जब विपक्षी पार्टी के पास 50 सदस्य ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि सरकार अब अल्पमत में है, इसको गिर जाना चाहिए, अच्छा काम नहीं कर रही है, तो वो लोग अपना अनुमति देते हैं, सहमत देते हैं हस्ताक्षर सहित एक पेज पर, और किसी लोकसभा के सदस्य के द्वारा स्पीकर के सामने इसको प्रस्तुत किया जाता है। स्पीकर इस पर मंजूरी और नामंजूरी देता है। लेकिन अभी जो 26 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया है गोगोई साहब के द्वारा, उसको ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया है। इसलिए यह जो बिंदु है वह बहुत ही चर्चा में है। प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था, जेबी कृपलानी जी के द्वारा लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ। ठीक, प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रथम बार 20 जुलाई 2018 को ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अर्थात जब पहली सरकार बनी थी मोदी गवर्नमेंट, 2014 से 2019 के बीच इनका पहला कार्यकाल था और 2019 से अभी तक चल रहा है। तो जो पहले कार्यकाल में 2018 में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, और ये 2023 चल रहा है, इसमें भी अविश्वास प्रस्ताव इस गवर्नमेंट के खिलाफ अर्थात एनडीए की सरकार जनतांत्रिक गठबंधन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। आइए इससे जुड़ी और बातों को देखते हैं। वोटों का गणित क्या है? अब भाई अविश्वास प्रस्ताव होगा, हाँ, अब देखिए जब अविश्वास प्रस्ताव होगा तो देखना है कि लोकसभा में किस दल के पास कितने लोग हैं। इंडिया के पास 142 सांसद हैं, एनडीए के पास 334 सांसद है, अन्य सांसद 62 है। ये बात कर रहा है, इतनी बातें हैं लोकसभा की। लोकसभा में 545 सीट, एनडीए के पास अर्थात मोदी सरकार के गठबंधन के पास 334 सांसद हैं, इंडिया के पास कुल 142 सांसद हैं, अन्य कुल 62 हैं। अगर 142 और 62 दोनों लोग जुड़ जाते हैं तो इनके पास टोटल 204 सांसद होते हैं लोकसभा में। लेकिन लोकसभा में विपक्ष बहुमत के करीब भी नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात आती है, अब राज्यसभा की बात हम करते हैं। ये बात है हमारे राज्यसभा की। राज्यसभा में गौर से देखा जाए तो एनडीए के पास कुल 111 राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, जिसमें 92 बीजेपी के हैं। इंडिया के पास अर्थात विपक्षी दलों के गठबंधन के पास 98 सीट हैं, जिसमें कांग्रेस के पास 31 है, अन्य दलों के पास कुल 28 सीट है। तो हो सकता है कि राज्यसभा में अगर ये दोनों दल मिल जाए या कुछ इसके सदस्य इसके साथ आ जाए इंडिया के साथ, तो राज्यसभा में जो एनडीए सरकार है वो बहुमत में नहीं होगी। लेकिन जो हमारे लोकसभा में है वो अभी विपक्षी दल बहुमत से काफी दूर है। यह तो बात आगे की है कि अविश्वास प्रस्ताव पास होगा नहीं पास होगा, अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने के लिए लाया गया है या सरकार पर दबाव बनाने के लिए लाया गया है। जो मणिपुर का मामला है, आप देख रहे हैं, दो समुदाय कुकी और मैतेई समुदाय के लोग आपस में युद्धरत हैं। सरकार इस पर रोक नहीं लगा पा रही है, कुछ कठिनाइयां हैं। सरकार के मुखिया अर्थात प्रधानमंत्री इस पर बात नहीं कर रहे हैं। मेन कारण यही बताया जा रहा है कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, मोदी जी मौन हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर क्या बातें होंगी ये तो चर्चा के बाद और इस पर वोट जब हो जाएगा उसके बाद ही इसको कहना उचित होगा। ये हमारी करंट अफेयर्स की कक्षा थी। आपको यह कक्षा अगर अच्छी लगती है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार जरूर दें। फिर ऐसे ही करंट मुद्दों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।